स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 12th के लिए समाकलन का मैं सवाल लेके आया हूं। और कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे कमेंट्स था कि सर समाकलन पे सवाल बनाइए, तो चलिए मैं समाकलन का कुछ सवाल आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इस सवाल को हम देख लेते हैं। क्या है, 8 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाए। कितने नंबर का? 8 नंबर का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है सुन लीजिए। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस π/4 log 2। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, कैसे प्रूफ करेंगे? तो I इक्वल टू, देख लीजिए I इक्वल टू क्या करेंगे। तो I इक्वल टू मान लेते हैं 0 to π/4 और यहां पे लिख लेते हैं log sin 2 थीटा इंटू में क्या लिख लेते हैं? डी थीटा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं प्रगुण का प्रयोग करता हूं। ठीक है, और I इक्वल टू 0 π/4 यहां पे log, अब जो प्रगुण होता है 0 से a जो होता है a यहां पे थीटा में से घटा देगा, यानी कि sin 2, देख लीजिए sin 2 इंटू π/4 माइनस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? डी थीटा। ठीक है, अब I इक्वल टू 0 to π/4 log तो सही है, साइन 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां π/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस कितना हो जाएगा? 2 थीटा इंटू में क्या मिल गया? डी थीटा। ठीक है, अब यहां पे आप समझ सकते हैं π/2 का मतलब क्या है? 90, यानी कि साइन 90, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहां पे आपको मिल जाने वाला है I इक्वल टू 0 π/4 और यहां पे लॉग, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या मिल जाएगा? तो कॉस और 2 थीटा। क्या मिल जाएगा? 2 थीटा इंटू में क्या मिला? डी थीटा। अब देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण का मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब कितना आसान है, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, इसको जैसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखिएगा यहां पे I है, यहां पे I है, तो I मिलके हो गया 2I। ठीक है, यहां भी इंटीग्रेशन 0 to π/4 है और यहां भी 0 to π/4 है, इसलिए 0 to कितना हो जाएगा? π/4। और यहां log sin 2 थीटा, यहां पे देख लीजिए log sin 2 थीटा प्लस log sin cos 2 थीटा इंटू में पूरे का क्या हो जाएगा? डी थीटा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं ये फार्मूला हो गया log m प्लस log n, log m प्लस log n अर्थात log m इंटू n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 और यहां पे आप लिख सकते हैं log m इंटू n, यानी कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? डी थीटा। ठीक है, अब ये यहां पे हो जाएगा 2I इक्वल टू। ठीक है, तो 2I इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, इतना को हम इतना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको समझ लेना अच्छे से। 2I इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है, चलिए इसको मैं यहां पे देख लेता हूं। 2I इक्वल टू 0 π/4। अब यहां पे हमको समझना है log sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, मतलब एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 नहीं दे रहा है, अगर जो हम 2 लगा दे तो फार्मूला बन जाएगा। तो मैं काम कर लेते हैं, यहाँ पे log 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा 2 और इंटू में क्या हो गया? डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2I इक्वल टू 0 to π/4 और इंटू में क्या हो गया? लॉग, यहाँ पे देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं sin 2 थीटा। क्या कह सकते हैं? sin 2 इंटू थीटा की जगह पे कितना? 2 थीटा अपॉन में क्या है? 2 इंटू में क्या होगा? डी थीटा। तो 2I इक्वल टू 0 to π/4 log m, देखिए यहां पे इसको हम कह सकते हैं log 2 और 2 का गुणा कराएंगे 4 थीटा बाई 2 इंटू में क्या हो गया? डी थीटा। और यहाँ पे 2 इक्वल टू देख लीजिए π/4, यहां पे कह सकते हैं log m बटा n, अर्थात log m बटा n का मतलब हुआ log m माइनस log n। यहां पे लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, और इंटू में पूरे का क्या है? डी थीटा है। अब करना क्या है, तो डी थीटा से मल्टीप्लाई, देखिए या इधर से डी थीटा इधर आएगा और ये इधर, अब देखिए 2 मतलब अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो 0 to π/4 हो गया log 4 थीटा इंटू में क्या हो गया? डी थीटा माइनस 0 to π/4 और यहां पे क्या हो गया? log 2 इंटू में क्या हो गया? डी थीटा। ठीक है, इतना बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। एक बार मैं इसको रिपीट करने वाला हूं। ठीक है,
अभी देखिए पहले इसको 2i इक्वल टू एक स्टेप फाइनल कर लिया जाए, 0 टू पाई बाई 4 लॉग 4 थीटा इंटू में क्या हो गया डी थीटा। अब यहां पे क्या करना है, लॉग 2 को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहां पे माइनस लॉग 2 को जैसे हमने कॉमन किया 0 टू पाई बाई 4, यहां पे 1 बच गया, 1 इंटू डी थीटा। अब जो 1 इंटू डी थीटा है तो 1 का जब समाकलन कीजिएगा तो वहां पे थीटा मिल जाएगा। अब चलिए जो थीटा मिलेगा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, 0 टू पाई बाई 4, और यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं लॉग साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा, लॉग साइन 4 थीटा माइनस यहाँ पे लॉग 2 तो दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का थीटा हो जाएगा, और थीटा के लिए 0 टू कितना है पाई बाई 4 है, ठीक है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 4 थीटा, देखिए लॉग साइन 4 थीटा माइनस यहाँ पे थीटा के लिए अप्लाइंग द लिमिट जब करेंगे तो होता क्या कंडीशन कि 0 जो है यहाँ पे लोअर लिमिट है और ये पाई बाई 4 जो है अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, वैसे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है माइनस लॉग 2 और यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस 0, यानी कि 0 का कोई लेना देना है नहीं। 2i इक्वल टू 0 पाई बाई 4 लॉग साइन 4 थीटा और माइनस, देखिए ये पाई बाई 4 इसमें मल्टीप्लाई करा देगा, माइनस 4 बाई 2 और ये हो गया आपका लॉग 2। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमको आंसर एक मिल चुका है, देख लीजिएगा आंसर। अगर जो हम देखें तो आंसर की बात कर ले यहाँ पे, तो देखिए माइनस पाई बाई 4 इंटू लॉग 2, ये हमको प्रूफ करना है और ये हमको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो इतना तक हमको बिल्कुल फ्रेश मिल गया है। इसके आगे चूंकि जगह की कमी है तो अभी जस्ट इसके आगे मैं बताने वाला हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं एक बार और इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो शुरू से समझा दे रहा है, 0 पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये प्रूफ करना था तो हमने इसको मान लिया i के बराबर, ठीक है, और प्रगुण का प्रयोग किया। यहां पे आप लिख सकते हैं प्रगुण से, किससे काम हुआ यहाँ पे, तो प्रगुण से काम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रगुण से यहाँ पे काम हुआ है। हुआ क्या है, तो 0 टू ए जो होता है ना वो थीटा या एक्स को घटा देता है, तो ए में से मैंने थीटा को घटा दिया, इसका मल्टीप्लाई कराया तो 2 का ये 2 भाग हो गया, 2 थीटा हो गया। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब ये जो दिख रहा था, ये जो दिख रहा था, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, ऐड किया तो इतना बात हो गया। यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n दिख रहा था, मैंने लॉग m इंटू लॉग n कर दिया। इसके बाद से क्या हुआ, इस यहाँ पे हमको 2 की कमी दिख रही थी तो हमने 2 का गुणा कराया, 2 का भाग कराया। यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 थीटा हो गया, तो इतना फाइनल हो गया हमारा। इसके बाद से log m बटा n को मैंने फार्मूला अप्लाई किया log m माइनस log n पे, ठीक है, और इसको मैं अलग से सॉल्व किया और इसको मैं अलग से सॉल्व किया, तो इसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया है और ये हमको मिल गया है माइनस पाई बाई 4 log 2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। जब तो देखिएगा इसके बाद से मैं इसको बस इसके जस्ट आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया है सबका। तो चलिए मैं इसके आगे थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, इसके आगे कैसे बनेगा, थोड़ा सा बताना है, फाइनल हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे समाकलन के सवाल चलने वाले हैं और बहुत सारे समाकलन के सवाल चलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2i इक्वल टू क्या कह रहा है, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 और क्या लिख दिया लॉग साइन 4 थीटा, ठीक है, इंटू में क्या लिखा डी थीटा माइनस पाई बाई 4 और इंटू में क्या लिखा log 2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे करेंगे क्या, 2i इक्वल टू 0 पाई बाई 4 लॉग, देख लीजिएगा साइन, यहां 4 थीटा को हम ना 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 थीटा इंटू डी थीटा माइनस पाई बाई 4 इंटू में क्या हो गया log 2, ठीक है। अब करना क्या, इस 2 थीटा को मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे, माना t, जिसको हम मानेंगे यानी कि 2 थीटा इक्वल टू टी जैसे हमने माना, मानने के बाद तुरंत जो है इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करेंगे। चलिए तो अवकलन करते हैं, तो 2 कॉमन हो गया, इसका डी थीटा dt हो गया, t के सापेक्ष हो रहा है, इसका तो 1 हो गया खत्म, ये dt यहां चला गया तो 2 इंटू डी थीटा इक्वल टू हो गया dt
और इक्वल टू केवल अगर जो देखें तो 2 केवल डी थीटा इक्वल टू हो गया 1/2, ये 2 उधर गया और इंटू डी टी। ठीक है, तो ये इतना हो सकता है। तो डी थीटा का मान जो है इतना बदल गया, यानी डी थीटा इक्वल टू 1/2 डी टी हो गया। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें, अब जो मानते हैं उसमें हमको इस लिमिट का मान भी चेंज करना होता है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लिमिट, यानी कि ये जीरो लेने पर, यानी कि यहाँ पे लोअर लिमिट लेने पर, कौन सा लोअर लिमिट आप ले रहे हो। ठीक है, तो लोअर लिमिट लेने लिख सकते हो लेने पर। ठीक है, तो जैसे लोअर लिमिट आपने लिया, यानी कि 2 इंटू थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे क्या रखा आपने, जीरो रखा। तो थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, जीरो मिलेगा। तो लोअर लिमिट का मान जीरो मिल गया। और आप थीटा की जगह पे जैसे रखेंगे, थीटा की जगह पे यानी कि अपर लिमिट लेने पर, ठीक है, अपर लिमिट लेने पर, तो थीटा इक्वल टू जैसे आप पाई बाई 4 रखिएगा तो 2 थीटा इक्वल टू टी है, यानी कि 2 इंटू पाई बाई 4 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा टी, तो 2 दूनी 4, यानी टी बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 2। ये बात हमको रफ में या वहीं पे करके दिखाना होता है। ठीक है, इतना हम कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और हम इसको वैल्यू पुट करने वाले हैं और आप समझ सकते हैं यहां पे हमारा फाइनल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। 2i इक्वल टू, ठीक है, 2i इक्वल टू होगा क्या, 2i इक्वल टू जीरो, जीरो यानी कि जीरो की जगह पे क्या आ गया है, जीरो ही आया है, जीरो। और अपर लिमिट की जगह पे क्या आ गया है, पाई बाई 2 आ गया है। ठीक है, और देख लीजिए इसको हम लिख लेते हैं लॉग और साइन 2 इंटू 2 थीटा के जगह पे आपने किसको माना है, टी को माना है, तो टी लिख दीजिए। और इंटू में क्या हो गया डी और थीटा, यानी कि डी टी। देखिए डी थीटा के जगह पे क्या है 1/2 डी टी आ गया, 1/2 और यहां पे लिख सकते हैं 1/2 डी टी। ठीक है, पूरा जो है थीटा के संबंध में था, अब जो है किसमें हो गया टी के रिस्पेक्ट में। और माइनस यहाँ पे पाई बाई 4, यहाँ पे log 2 दे रखा है। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ वही प्रगुण का प्रयोग करेंगे, और प्रगुण का प्रयोग करने से 2i इक्वल टू 0 पाई बाई 2, और यहां पे लिख सकते हैं log साइन 2 इंटू टी को, यानी कि पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा टी, और ये 1/2 जो है कॉमन हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 1/2 को लिख दिया हमने, और इंटू में डी टी माइनस पाई बाई 4 इंटू में क्या बचा log 2। ठीक है, अब आप समझ सकते हो 2i इक्वल टू 1/2, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, log साइन 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि पाई माइनस 2 का गुणा हो जाएगा 2t, और इंटू में क्या हो गया dt माइनस पाई बाई 4 इंटू में क्या हो गया log 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2i इक्वल टू देख सकते हैं आप 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाई 2, यहां पे आप समझिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहां पे आपको मिलने वाला log साइन थीटा यानी कि साइन 2t, और इंटू में मिल गया dt माइनस पाई बाई 4 इंटू log 2। अब इसके बाद से हम क्या करने वाले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 0 टू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमको इसको देखिए, यही ना आई था, इसी को ना आई माने थे हम, 0 पाई बाई 4 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब हमको यहां पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे अगर जो हम करें काम टी के जगह पे बदल दे, टी के जगह पे मान भर दे, तो इसके बाद से हम क्या करते हैं देख लीजिए, और इसके बाद से 2i इक्वल टू, ठीक है, 1/2। अभी एक बात हमको ध्यान देना है कि अगर जो यहाँ पे सेम सेम आ जाए 0 टू पाई बाई 4 आ जाए, तो ये कंफर्म है कि ये हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 लाने के लिए प्रगुण का प्रयोग करते हैं, और 2 का भाग कराते 2 का गुणा करते हैं। तो मैं 2 का यहाँ पे गुणा कर दिया, और यहाँ भाग करूंगा खत्म, यहाँ पे भाग कराऊंगा तो 4 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 हो गया। इसके बाद से log, यहाँ पे देखिए साइन मिल गया, और यहाँ पे 2t इंटू मिल गया dt, और माइनस पाई बाई 4 इंटू में क्या मिल गया log 2। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 से 2 कट गया, जो बचा ये पूरा हम इसी को i माने थे। ठीक है, इसी को माने थे i, तो यहाँ पे 2i, इसको मैं पूरे को i लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाई 4 इंटू में क्या लिखा log 2। अब ये जो i है बराबर किधर आ जाएगा, इधर 2i है, और बराबर किधर i आएगा, तो 2i में से एक i घटेगा, एक i बराबर माइनस पाई बाई 4 log 2।
तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है और 8 नंबर का प्रश्न आपको यहां से मिल जाने वाला है। समाकलन का 1-2 क्वेश्चन और भी चलेगा, जिसका वीडियो आप देख लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर